एवरीवन, वेलकम टू ग्रास्प इजीली। मेरा नाम राधिका है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की बुक हनीकॉम का चैप्टर 3 क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 है आपके बुक का, तो चलिए शुरू करते हैं। अ किंग हैज 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? अब एक किंग है, एक राजा है, उसके पास 3 सवाल हैं और वो उन सवालों के जवाब को ढूंढ रहा है। और अब देखेंगे कि इस चैप्टर में वो क्वेश्चन क्या है और क्या उसको जो जवाब वो चाह रहा है वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और अगर मिल भी रहे हैं तो क्या उसको उन जवाब से संतुष्टि हो रही है, क्या उसको उन जवाबों से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस चैप्टर में हम ये सब देखेंगे। शुरू करते हैं ये चैप्टर 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do. तो एक सर्टेन किंग के दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि अगर उनको 3 बातें पता होंगी तो वो अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होंगे। सर्टेन मतलब ऐसा कोई भी इंसान जिसके पास कोई डाउट ना हो, जो कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। तो उसके दिमाग में ये आया कि अगर उसको 3 चीज़ें पता होंगी तो वो अपने लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा और वो एक सक्सेसफुल रूलर बन जाएगा। तो ये 3 चीज़ें थी कि 3 सवाल थे बेसिकली। पहला सवाल था कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही समय कौन सा होता है, ठीक है। और दूसरा सवाल था कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, मतलब किन लोगों को उसको सुनना चाहिए, किन लोगों की सलाह उसको लेनी चाहिए, किन लोगों को इग्नोर करना चाहिए, ये सब चीज़ें। और तीसरा सवाल था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, मतलब उस किंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या थी करने के लिए। तो ये 3 उसके सवाल होते हैं और उसको ऐसा लगता है कि अगर उसको इन 3 सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन जाएगा और वो कभी फेल नहीं होगा। अब किंग ने क्या किया? मैसेंजर्स भेजे थ्रू आउट हिज किंगडम। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। अब किंग ने क्या बोला? किंग ने दूत भेजे। मैसेंजर्स मतलब हिंदी में दूत होता है, ठीक है, जो एक बात दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, वो भेजे और पूरे अपने किंगडम में भेजे और ये बोला कि जो मेरे 3 सवालों का जवाब दे देगा उसको मैं एक बड़ी पैसों की संख्या दूंगा, मतलब उसको अच्छा खासा पैसा मिलेगा रिवॉर्ड में, इनाम में। लोगों के आंसर्स अलग अलग थे और देखते हैं कि उनके आंसर्स क्या क्या थे। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. वाइज कौन लोग होते हैं? वाइज जो लोग बुद्धिमान होते हैं, जो अच्छे और सेंसिबल डिसीजंस ले सकते हैं, मतलब दिमाग वाले डिसीजन ये ले सकते हैं, वो लोग होते हैं वाइज मैन, ठीक है। वो किंग के पास आए और उन्होंने अलग अलग तरह से क्वेश्चंस जो उसके थे 3 उनको आंसर किया, ठीक है। पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही समय कौन सा होता है। तो उसके लिए कुछ लोगों ने कहा कि सम सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। कुछ लोगों ने कहा कि किंग को टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उनको ध्यान देना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, मतलब कोई भी काम सही समय में करने के लिए उन्हें ये टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ओनली इन दिस वे मतलब सिर्फ इसी तरीके से ये हो सकता है, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ लोगों ने फिर कहा, कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि टाइम टेबल बनाओ, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, नहीं तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कह रहे थे। फिर उसके अलावा कुछ लोग कह रहे थे कि कोई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई भी, अगर आपको फ्यूचर में काम करना है तो उसके लिए आप अभी से सोच ले कि सही समय क्या होगा उसके लिए, है ना। किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम।
अब कुछ लोगों ने बोला कि किंग को ना जो चल रहा है उन सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना चाहिए, उन पर नोटिस करना चाहिए और फूलिश प्लेजर्स को अवॉइड करना चाहिए। फूलिश मतलब बेवकूफ़ी वाली, और प्लेजर मतलब इंजॉयमेंट, जो किंग अपनी इंजॉयमेंट कर रहा है ना, जो जॉय उसको मिल रहा है, उन सब चीज़ों को उसको अवॉइड करना चाहिए ताकि वो किसी भी काम को सही समय पर कर सके। और हमेशा वो चीज़ करनी चाहिए जो उस समय जिसकी ज़रूरत हो, जो नेसेसरी हो, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो काम करना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. फिर कुछ लोगों ने कहा कि किंग को वाइज लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। काउंसिल ऑफ वाइज मैन, काउंसिल का मतलब यहाँ पे गिवन है। काउंसिल का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल। किंग को सलाह देते हैं या रूल बनाने में मदद करते हैं। तो काउंसिल ऑफ वाइज मैन, बुद्धिमान लोगों के काउंसिल जरूरत पड़ेगी किंग को, ऐसा कुछ लोग भी कह रहे थे, ताकि वो प्रॉपर टाइम पे एक्ट कर सके। मतलब अगर किसी काम को करना है तो उसको सही समय में कैसे करना है, तो उसके लिए उन्हें काउंसिल ऑफ वाइज मैन की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। अब काउंसिल उन्होंने इसलिए बोला, काउंसिल मतलब ग्रुप होता है लोगों का, तो काउंसिल इसलिए बोला, ग्रुप इसलिए बोला लोगों का, क्योंकि अगर एक इंसान है तो हो सकता है कि वो उतनी अच्छी तरह से कोई डिसीजन ना ले पाए, है ना, मतलब कोई एडवाइस ना दे पाए। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ पीपल होंगे तो वो अपने जो डिस्कशंस है वो साथ में करेंगे, और अगर किसी ने कोई बताया एडवाइस तो बाकी उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, है ना, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। फिर कुछ लोगों ने उसकी बात पे कहा, जिन लोगों ने कहा था कि काउंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, तो कुछ लोगों ने कहा कि अगर काउंसिल नहीं, मतलब काउंसिल से पूछना है तो उसके लिए तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि डिसीजन लेना एक दूसरे से पूछते हैं। लेकिन अगर कोई काम अर्जेंट में करना है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अर्जेंट करनी होती हैं, है ना, तो इसीलिए जो है डिसीजन होता है काउंसिल का, उसके लिए वेट नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ लोगों का कहना था। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। अब कुछ लोगों ने अब ये भी कहने लगे कि अब किंग को ना मैजिशियन की ज़रूरत भी पड़ सकती है ताकि वो फ्यूचर में देख सके। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब पहले क्वेश्चन में तो तरह तरह के आंसर्स आए, है ना, कि किंग को मैजिशियन की ज़रूरत पड़ती है, कब पड़नी चाहिए, पड़ेगी, या किंग को काउंसिल की ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत तरह के आंसर्स मिले। सेकेंड क्वेश्चन जो था किंग का वो ये था कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उसको सुनना चाहिए, किन की बातें माननी चाहिए, किन की सलाह मशवरा लेनी चाहिए। तो सेकेंड क्वेश्चन के आंसर्स में, इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. A few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. अब कुछ लोगों ने कहा कि किंग को काउंसिलर से पूछना चाहिए। काउंसिलर मेंबर होता है काउंसिल का, ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन भी है, आपको मीनिंग दिया हुआ भी है यहाँ पे। जो काउंसिल का मेंबर होता है, कोई काउंसिल क्या बताया था मैंने, अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको डिसीजन लेने के लिए रखा जाता है या रूल बनाने के लिए रखा जाता है, वो होते हैं काउंसिल्स, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा कि काउंसिलर से पूछना चाहिए, कोई भी अगर काउंसिलर की बात माननी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि प्रीस्ट की बात माननी चाहिए, प्रीस्ट मतलब पुजारी, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे डॉक्टर की बात माननी चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे सोल्जर्स की बात माननी चाहिए। तो अलग अलग तरह के आंसर्स को मिल रहे थे, ठीक है। तो ये तो हो गए सेकेंड क्वेश्चन के आंसर्स। अब तीसरा जो उसको क्वेश्चन था उसके भी कुछ आंसर्स मिले उसको। तीसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए उसकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, क्या करना चाहिए उसको, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए कुछ लोगों ने कहा साइंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे उसके लिए फाइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कुछ लोग कह रहे थे रिलीजियस वर्शिप ज़रूरी है, यानी कि भगवान की पूजा में मग्न होना, ये सब ज़रूरी है किंग के लिए। तो उसको अलग अलग तरह के आंसर्स मिल रहे थे। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, मतलब देखो ना, एक ही क्वेश्चन में कितने तरह तरह के आंसर्स मिल रहे थे उसको,
है ना। तो किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। अब किंग ने पहले क्या बोला था कि अगर मुझे आंसर मिल जाते हैं तीनों क्वेश्चन के तो वो रिवॉर्ड देगा, इनाम देगा, लेकिन किंग को ना सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, संतुष्ट नहीं हुआ वो इन आंसर से, और उसने इसीलिए कोई रिवॉर्ड भी नहीं दिया। इसके इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। विजडम होता है समझदारी, मतलब ऐसा एक हर्मिट था जो अपनी समझदारी के लिए जाना जाता था। तो किंग ने सोचा कि उसकी एडवाइस लेनी चाहिए। अब हर्मिट कौन होता है? हर्मिट होता है ऐसा इंसान जो अकेले रह रहा है और एक सिंपल सी लाइफ बिता रहा है। ये ध्यान रखना, अभी हम आगे जितनी भी चीजें पढ़ने वाले हैं इसमें हर्मिट वर्ड आपको समझ में आ जाना चाहिए। हर्मिट एक ऐसा पर्सन होता है हु लिव्स अलोन, जो अकेले रह रहा है और एक सिंपल सी लाइफ बिता रहा है। तो हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। वुड मतलब वैसे तो लकड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे वुड का यूज एक छोटे से फॉरेस्ट के लिए किया गया है ना, अ स्मॉल फॉरेस्ट। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, मतलब वो हमेशा उस फॉरेस्ट में ही रहता था, उसको कभी नहीं छोड़ता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी को भी नहीं दिखता था, सिंपल लोग, साधारण लोग वहां पे रहते थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, मतलब किंग ने, जो राजा था उसने भी साधारण कपड़े पहन के, वो साधारण वस्त्र पहनकर जो उसका फॉरेस्ट है वहां पे चला गया। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, अब क्योंकि बहुत सिंपल लाइफ बिता रहा था तो वो हट में रहता था हर्मिट। तो किंग ने क्या किया, अपने बॉडीगार्ड के पास ही अपना हॉर्स छोड़ दिया और वो आगे अकेले गया हट तक। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट he saw the hermit digging the ground in front of his hut, यानी कि अब उसका जो हट था उसके सामने ही वो डिगिंग कर रहा था। डिगिंग करना मतलब खोदना या गड्ढा करना। अकेले रह रहा था तो कुछ काम तो था नहीं उसके पास, तो यही सब कर रहा था। तो उसने किंग को ग्रीट किया। ग्रीट मतलब हेलो हाय बोलना या स्वागत करना। और फिर वो कंटिन्यू करने लगा डिगिंग करना, मतलब वो गड्ढा खोदने ही लगा दोबारा फिर से। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट जो था वो बूढ़ा था और कमजोर था। एज ही वर्कड ही ब्रेथ हेविली, बहुत तेजी से सांस लेने लगा। तो किंग क्या गया, वो हर्मिट के पास गया, उस इंसान के पास गया जो सिंपल सी लाइफ बिता रहा था, अकेले रह रहा था, और उसने कहा कि आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need the most? And what affairs are the most important? तो अब किंग वहां जाके उस हर्मिट को ये बोलता है कि हर्मिट, मैं तुमसे 3 क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने के लिए आया हूँ। और क्योंकि वो वहां पे वाइज था, बुद्धिमान था, जो अच्छे डिसीजन ले सकता था, तो किंग को लगा कि ये मेरे क्वेश्चन के आंसर ये मुझे दे पाएगा। इसलिए किंग ने उसको वो 3 सवाल बताए। अब क्या हुआ, किंग की वो बात सुन रहा था लेकिन कुछ बोला नहीं, वो डिगिंग ही करने लगा। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, ही वेंट ऑन डिगिंग। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो अब किंग जो है वो ये कहता है कि तुम थक गए हो गए, यू आर टायर्ड, एंड लेट मी टेक द स्पेड। स्पेड मतलब फावड़ा, ठीक है, जिससे मिट्टी को होते हैं, आपको स्क्रीन पे उसकी फोटो दिख रही होगी। एंड वर्क इन योर प्लेस, और आप मुझे अपना फावड़ा दे दो, अपना स्पेड दे दो, और उसके बदले में मैं आपकी मदद कर देता हूँ, ठीक है। तो थैंक्स सेड द हर्मिट, अब क्योंकि किंग ने उसकी हेल्प की तो हर्मिट ने थैंक्स बोला और गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सैट ऑन द ग्राउंड। अब क्या हुआ, वो ग्राउंड पे बैठ गया और उसने वो स्पेड, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये फावड़ा होता है, ठीक है। तो स्पेड उसने किंग को दे दिया और वो बाद में ग्राउंड पे बैठ गया जाके। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से उसने गड्ढा किया हुआ है, शुरू ही कर रहा था वो गड्ढा करना। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. बेड मतलब होता है वो जहाँ पे तुम सोते हो वो वाला बेड नहीं, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, ठीक है। एंड उसने फिर क्वेश्चन रिपीट किए, क्योंकि वो कुछ बोल भी नहीं रहा था उन क्वेश्चन के बदले, तो किंग ने वो क्वेश्चन दोबारा बोले, है ना। द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। तो अब क्या होता है कि उसने क्वेश्चन रिपीट किया किंग ने, लेकिन हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया। वो उठ गया
पहले तो बैठा हुआ था, अब वो उठ गया और उसने अपना हाथ स्ट्रेच किया ताकि वो स्पेड ले सके, और उसने बोला कि अब आप रेस्ट करिए और मुझे काम करने दीजिए। तो किंग ने उसको स्पेड नहीं दिया और वो किंग ही डिगिंग करने लगा। 1 घंटा बीत गया, फिर अगला घंटा बीत गया। सन जो था वो डाउन बिहाइंड द ट्रीज जा रहा था, एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड। अब किंग को लगा कि अब तो टाइम बीतता जा रहा है, तो किंग ने क्या किया, वो ग्राउंड में उस फावड़े को उसने स्टक कर दिया और कहा कि आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम, हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। अब क्या होता है कि अब वो इतनी बार बार बोल रहा था, अपने क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा था, लेकिन जो हर्मिट है वो आंसर नहीं कर रहा था उनको। तो किंग क्या बोल रहा है कि अगर आप मेरे आंसर्स नहीं दे सकते हैं तो मुझे बताइए, मैं घर चला जाता हूँ। फिर हर्मिट बोलता है हियर कम्स समवन रनिंग, और यहाँ पे पार्ट 1 इस चैप्टर का खत्म होता है। अब हम इस चैप्टर की पार्ट 1 की कॉम्प्रिहेंशन चेक भी देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस। अब किंग उन 3 सवालों के आंसर्स क्यों पूछ रहा था? The king wanted to know answers of his 3 questions because he wanted to be a successful ruler and so that he never fails in his life, right? Second question है, messengers were sent throughout the kingdom. दूत भेजे गए, क्यों? To fetch wise men, बुद्धिमान लोगों को ढूंढने के लिए, या आंसर क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए, या फिर हर्मिट को ढूंढने के लिए, या कोई रिवॉर्ड देने के लिए जो क्वेश्चन के आंसर दे रहा है। मैसेंजर को सिर्फ आंसर ढूंढने के लिए ही भेजा गया था, ठीक है। मैसेंजर्स को सिर्फ आंसर्स ढूंढने के लिए ही भेजा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन मिल गया है आपको और कॉम्प्रिहेंशन चेक भी हमने कर लिया है डिस्कस। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट इसका अगले वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।